हमारे पास एक कंप्लेंट आई है सेंट्रो के अंदर। क्या कंप्लेंट है? जब एक मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन काम स्टार्ट करेगा तो सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि जब हमारे पास स्कैनर नहीं है तो काम कैसे स्टार्ट किया जाए। जैसे हमारे पास ये स्टूडेंट्स हैं, कस्टमर हैं, तो एक मैकेनिक के पास जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे स्कैनर नहीं है, तो स्कैनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस व्हीकल में किस सेंसर पे काम किया जाए। फॉर एग्जाम्पल पहले हम लोग बात करते हैं, सर आप लोग इस गाड़ी को हमारे पास किस काम के लिए लेकर आए हो? सर एक ना हमारे में जो गाड़ी है इसमें एक लाइट आ रही है सर। ठीक है जी। सेंसर लाइट आ रही है तो मैकेनिक बोला इसको ना स्कैन करा लो। ओके। स्कैन करा के जो कोड है उसे या तो रीसेट करने से हो सकती है। ठीक है। कोड पे सर उसे गाड़ी क्या है सर खड़क खड़क करके बंद हो जाती है। बंद हो जाती है। हाँ। तो ये इस तरह की कंप्लेंट्स, जैसे ये टेक्नीशियन है हमारे पास या ट्रेनिंग ले रहे हैं या काम कर रहे हैं, इनके पास डेली ये फेस करेंगे। तो फेस करने के बाद हमें करना क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक स्कैन टूल होना चाहिए। स्कैन टूल के साथ हमारे पास कोड आएगा, उस कोड के ऊपर हम लोग काम करेंगे, जैसे अभी हम लोग करके दिखाएंगे। ये हमारे पास अब फॉल्ट कोड्स आ गए हैं। अब यहाँ पे मैकेनिक या इलेक्ट्रिशियन के पास स्कैनिंग के बाद ये बेसिक ऑफ मैकाट्रॉनिक है, इसके अंदर जैसे कोड आ रहे हैं, एक इंजेक्टर से रिलेटेड आ रहा है या नॉक सेंसर से रिलेटेड आ रहा है। जो टेक्नीशियन भाई नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, स्कैनर है या नहीं है, तो इस किताब की हेल्प से ये नॉक सेंसर का जो कोड आ रहा है, नॉक सेंसर कैसा दिखाई देता है, यह सेंसर इंजन ब्लॉक पर लगा होता है, यह सेंसर ज़्यादातर 2 तारों का होता है, और इसका वर्किंग क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या है। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से मीटर में इंजन चेक की लाइट ऑन हो जाती है, जो कस्टमर की एक कंप्लेंट है। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से स्कैनर कोड देगा, जैसे कि इसमें चल रहा है। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से इंजन में नॉकिंग की आवाज़ आएगी। इस सेंसर में फॉल्ट पड़ने से इंजन काला धुआं मारना शुरू कर देगा और इससे मिसफायर हो सकता है। और जो कोड्स आ रहे हैं वो इस तरह हमें मिलेंगे। और इसमें जो वायरिंग में वोल्टेज हो सकती है, जैसे 2 वायर का सेंसर है, एक में 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और एक में ग्राउंड। तो इस तरह ये हमें हेल्प देता है। इसमें दूसरा कोड O2 सेंसर से रिलेटेड आ रहा है। ये 12 नंबर पे O2 सेंसर के बारे में इसी तरह सेम लिखा गया है, किस तरह का फॉल्ट कोड है और क्या इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये किताब की हेल्प से हम लोग बहुत ही अच्छा काम बिगनर्स के लिए, बिगनर्स इस किताब की हेल्प से बहुत ही अच्छा काम रिजल्ट मिल सकता है। इस तरह अपना पहला स्टेप काम में स्टार्ट करना है। आपके पास या तो स्कैनर होना चाहिए या आप खुद स्कैनिंग करवा कर लेकर आओ और इस किताब की हेल्प से अपना काम स्टार्ट करो। और इसमें वोल्टेज चेक करना, सेंसर की लोकेशन, सब इस किताब में बताया गया है। अब जैसे हमारे पास फॉल्ट कोड्स आए हुए हैं, उसी फॉल्ट कोड्स के ऊपर एक एक करके 1 बाय 1 हम लोग काम करेंगे। तो हमारे पास एक ही फॉल्ट कोड आ रहा है। फॉल्ट है इंजेक्टर से रिलेटेड सिलेंडर 3 इंजेक्टर सर्किट लो। अब इसके कारण हमारे पास दूसरे फॉल्ट जो है वो रिलेशन में आ जाते हैं, जैसे ठीक है O2 सेंसर। O2 सेंसर और नॉक सेंसर 2 फॉल्ट कोड इंजेक्टर के कारण आ सकते हैं। अभी हम लोग इंजेक्टर के ऊपर काम करके देखेंगे कि किस तरह फॉल्ट हमें मिलता है। इस व्हीकल के अंदर हम लोगों ने अभी एक फॉल्ट डायग्नोज किया है। जैसे पहले हमारे पास 4 फॉल्ट कोड्स आ रहे थे, जिसमें एक ऑक्सीजन सेंसर का आ रहा था, O2 सेंसर का, और दूसरा हमारे पास आ रहा था इंजेक्टर नंबर 3 का, और तीसरा कोड आइडल कंट्रोल का आ रहा था। तो इसी तरह एक आ रहा था नॉक सेंसर का। पहले इस व्हीकल के अंदर नॉक सेंसर चेंज हो चुका है और दूसरा अब रह गया 3 में से जब हमने देखा अरेंज करने के बाद हमारे पास एक फॉल्ट मिला, जिसमें जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इंजेक्टर नंबर 3। अब इंजेक्टर नंबर 3 जो फॉल्ट कोड आ गया है हमारे पास, ये डायग्नोज फिलॉसफी है इस किताब में एक चैप्टर। इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह आपको पहले किस फॉल्ट कोड पे काम करना है। तो अब जो बात है मेन ये है कि हमारे पास हम किस फॉल्ट को पकड़ें ताकि हमारा नॉक्स जो हमारा ऑक्सीजन सेंसर है उसका कोड अरेज हो जाए। तो इसके लिए हमने पहले इंजेक्टर सेक्शन पे काम किया। इंजेक्टर सेक्शन पे काम करने के बाद हमने ये गाड़ी
पहले सीएनजी पे है, तो इसमें हमें क्या मिला, इंजेक्टर्स का जो कोड है हमने इसको पेट्रोल पे किया, तो ये एक मॉड्यूल लगा हुआ है जो इंजेक्टर्स को कंट्रोल करता है। इस मॉड्यूल में पहले हमने इसको पेट्रोल पे किया तो ये कोड इंजेक्टर का ख़त्म हो चुका है, आना बंद हो गया। जिस ही समय हम लोग इस मॉड्यूल को अटैच करते हैं दोबारा, तो कोड फिर हमारे पास, ये देखिए इंजेक्टर का कोड हमारे पास आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा ये मॉड्यूल फॉल्टी हो चुका है, पेट्रोल पे बिल्कुल प्रॉपर है। अब गाड़ी में यदि मिसिंग होगी तो मिसिंग के कारण सीधा ऑक्सीजन सेंसर डिटेक्ट करेगा कि अंदर से एग्जॉस्ट सिस्टम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ चुकी है, क्योंकि एक सिलेंडर प्रॉपर काम ही नहीं कर रहा। तो इस तरह कई बार दो फॉल्ट कोड एक व्हीकल में आ जाते हैं। उसमें हमें डायग्नोस फिलॉसफी के थ्रू काम करना है कि पहले हम लोग किस सेंसर पे काम करें ताकि दूसरे सेंसर का फॉल्ट कोड ऑटोमेटिकली अरेज हो जाए। इसी से रिलेटेड जैसे हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, BS6 में इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये गाड़ी BS6 नहीं है, लेकिन BS6 के अंदर सेम इसी तरह की प्रॉब्लम है। गाड़ी के अंदर किसी भी कारण एग्जॉस्ट में पार्टिकल्स बढ़ गए, मतलब सूट मास बढ़ गया, एग्जॉस्ट में काला धुआं बढ़ गया। उसका कारण क्या है ये देखने की, इस कारण को ढूंढने का काम है, ना कि हम लोग सीधा कोई SCR पे काम कर रहा है, कोई कैटालिटिक कन्वर्टर पे काम कर रहा है, कोई कहीं उसको रीजनरेशन बार बार कर रहा है। क्यों रीजनरेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, पहले उस कारण को पकड़ना है ताकि पहले फॉल्ट क्लियर कीजिए। यदि हमारे पास एग्जॉस्ट से रिलेटेड BS6 में कोई फॉल्ट बार बार आ रहा है तो उस सेंसर को चेंज करने से पहले यदि किसी दूसरे इंजन पे लगे हुए सेंसर का फॉल्ट कोड आपको नज़र में आए, पहले उसको क्लियर करना है। तो इस व्हीकल के अंदर हम लोगों ने इंजेक्टर के फॉल्ट को यदि क्लियर करेंगे तो O2 सेंसर का कोड ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। इसी तरह पेट्रोल BS6 के अंदर फ्यूल एफिशिएंसी का कोड आ जाता है। अगर फ्यूल एंड एयर की मात्रा मिसमैच हो जाएगी तो हमें एक ही सेंसर है जिससे रिलेटेड फॉल्ट कोड आएगा। तो दोस्तों, इस व्हीकल के अंदर काम करने का तरीका बताया गया है कि आपको किताब की हेल्प किससे और स्कैनर की हेल्प से किस तरह काम करना है। आप लोग इसको फॉलो कीजिए और इसी तरह के वीडियो हम लोग नेक्स्ट आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, थैंक्स।